नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकुर विष्णु प्रताप मां शारदे को नमन और गणेश जी को वंदन करते हुए आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा वेदेवियस पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल आपने पढ़ा वैदिक सभ्यता का इतिहास और वैदिक सभ्यता कैसे शुरू हुई। वैदिक सभ्यता आर्यों के आगमन से शुरू होती है और आर्य सबसे पहले आकर सप्तसंद प्रदेश में बसे और उसके बाद अन्य क्षेत्रों में फैल गए। और उसके बाद आपने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और विस्तृत पढ़ा और अब आगे को देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिता की व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। और ब्राह्मण ग्रंथ अधिकांश गद्य में लिखे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ जैसे ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशितकी। ब्राह्मण ग्रंथ। इसी प्रकार यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ, तैत्तिरीय और मैत्रायणी। ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद के अंतर्गत लिखे गए हैं। और इसके बाद सामवेद के कुछ प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ और पंचविश एवं षड्विश। और एक अथर्ववेद का भी एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम गोपथ है। तो दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिता की व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई और अधिकांश गद्य में लिखे गए हैं।
ब्राह्मण ग्रंथ, जैसे ऋग्वेद के अंतर्गत 2 ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। इसका एक का नाम ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद के भी प्रमुख हैं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ और मैत्रायणी ब्राह्मण ग्रंथ। इसके अलावा सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ, जैमिनीय पंचवेद, षड्वेद और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम गोपथ है। इसके बाद आरण्यक। आरण्यक आरण्यक का अर्थ होता है वन, अर्थात आरण्यक की रचना वन में अध्ययन करने के लिए लिखे गए। अर्थात आरण्यक की रचना वन में अध्ययन करने के लिए लिखे गए। इसका मतलब है कि जो लोग गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में जाते हैं और वो वहां पे आरण्यक का अध्ययन करते हैं, आरण्यक को पढ़ते हैं। आरण्यक में कर्मकांड की अपेक्षा ज्ञान पर अधिक महत्व दिया गया है। आरण्यक में कर्मकांड की अपेक्षा ज्ञान पर अधिक महत्व दिया गया है और इसके प्रमुख आरण्यक ऐतरेय और तैत्तिरीय शतपथ और छांदोग आदि हैं। और एक अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। और तो आरण्यक की रचना वन में अध्ययन करने के लिए
की गई है और कर्मकांड की अपेक्षा ज्ञान पर अधिक महत्व दिया गया है। और प्रमुख आरण्यक ऐत्रेय, तैत्तिरीय, शतपथ, छांदोग और जैमिनीय, सांख्यायन आदि हैं। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे उपनिषद। इसमें ईश्वर, और जीव आदि पर विवेचन किया गया है। ईश्वर और जीव आदि पर विवेचन किया गया है। उपनिषद में सृष्टि के रचयिता ईश्वर और जीव आदि पर दार्शनिक विवेचन आदि का दार्शनिक विवेचन किया गया है। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। पूर्वक बैठना। बैठना। अर्थात
उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना, यानी कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। और वर्तमान में 108 उपनिषद हैं। उपनिषद की संख्या 108 उपनिषद। कुछ प्रमुख उपनिषद जैसे बृहदारण्यक, जिसमें गार्गी और ऋषि याज्ञवल्क के बीच वार्ता का उल्लेख है। दूसरा है कठोपनिषद। और तीसरा मुंडकोपनिषद। कठोपनिषद में यम व नचिकेता के संबंध में बताया है। और मुंडक उपनिषद से राष्ट्रीय आदर्श वाक्य लिया गया है। आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। लिया गया है। और इसके अलावा मांडूक्य उपनिषद, छांदोग्य, कौशिकी, ऐतरेय आदि उपनिषद है। और बृहदारण्यक में गार्गी और ऋषि याज्ञवल्क्य के बीच वार्ता। कठोपनिषद में यम व नचिकेता के संबंध के बारे में बताया है। मुंडक उपनिषद में राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद वेदांग। वेदांग वैदिक अध्ययन के लिए वेदांग की रचना की गई। रचना
रचना की गई और वेदांग 6 है। शिक्षा, शिक्षा, छंद, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, और निरुक्त। निरुक्त। इसके बाद हम पढ़ेंगे, देखेंगे पुराण। पुराण, पुराणों की संख्या 18 है। है और मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन है। और मत्स्य पुराण की रचना ऋषि लोमहर्ष ने की है। लोमहर्ष और लोमहर्ष के पुत्र उग्रश्रवा ने की है। मत्स्य पुराण के अलावा जैसे विष्णु पुराण, शिव पुराण आदि हैं। इसके बाद स्मृतियां। स्मृतियों में मनुस्मृति, और याज्ञवल्क स्मृति, स्मृति प्रमुख है। मनुस्मृति में मानव समाज की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। और याज्ञवल्क स्मृति में स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार के बारे में पहली बार बताया गया था। इसके बाद महाकाव्य, प्रमुख महाकाव्य
महाभारत, रामायण, हैं। और महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की है और रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है। इसके अलावा रघुवंश, बुद्धचरित आदि महाकाव्य भी हैं। इसके बाद मैं आपको सामाजिक व्यवस्था, आर्यों की सामाजिक व्यवस्था और आर्यों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताऊंगा।